वन पीस एपिसोड 1070 में हमने देखा था लूफी के गियर 5 अचीव करने के बाद जुनिशिया ने बोला था कि जॉय बॉय हैज रिटर्न। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि इंटरनेट पर जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि डेविल फ्रूट के अंदर अपने यूजर की सोल है वो सच है? क्योंकि हमें जुनिशिया ये नहीं बोलता दिखाया गया कि लूफी के अंदर जॉय बॉय की पावर है या फिर लूफी के अंदर जॉय बॉय का ऑरा है। उनने तो डायरेक्ट ये बोल दिया कि जॉय बॉय वापिस आ चुका है। एंड इस चीज से एक बहुत भयंकर थ्योरी निकल के आती है कि डेविल फ्रूट यूजर की सोल और डेविल फ्रूट की सोल जब आपस में श्रिंक होती है तब होती है अवेकनिंग। और 2-4 मिनट रुको, मैं इस थ्योरी को प्रूफ करूंगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि वन पीस में सोल का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर नहीं है। एंड दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, वन पीस के जो ट्रीज हैं वो आम ट्री नहीं है। इन ट्रीज के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों छुपी हुई है। और बस इतना काफी है एक वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कर देना। 25,000 होने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ डेविल फ्रूट और सोल का कनेक्शन, जो कि मैंने इंस्टा पे भी बताया था, पर लोगों को पसंद नहीं आया। 20% लोगों को, बाकी सबको पसंद आया था। तो जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, डेविल फ्रूट के अंदर प्रीवियस यूजर की सोल रहती है। एंड अब तुम लोग मुझसे बोलोगे कि भाई डेविल फ्रूट का ओरिजिन जो हमें वेगा पंक ने बताया है उसके मुताबिक डेविल फ्रूट बनता है एक ह्यूमन की होप और डिजायर से। और इसके रिप्लाई में मैं बस यही कहूंगा, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन क्या हो कि ये पूरा ट्रुथ ना हो। एक ह्यूमन के होप और डिजायर से तो डेविल फ्रूट बनता है, लेकिन क्या बस इतना काफी है एक डेविल फ्रूट बनाने के लिए जिसे सी रिजेक्ट करता है? और हम सबने देखा है स्पेशल जोन टाइप डेविल फ्रूट के अंदर अपनी खुद की विल होती है, कॉन्शियसनेस होती है। इसीलिए गोमू गोमू नोमी कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो फूसा ब्लेज में आया तो लूफी के पेट में चला गया, क्योंकि डेविल फ्रूट ने, यानी जो डेविल फ्रूट के प्रीवियस यूजर हैं, उन्होंने एक ऐसे बंदे को ढूंढ लिया जो इस डेविल फ्रूट के काबिल है। और लूफी गोमू गोमू नोमी यानी हितो हितो नोमी के लिए क्यों काबिल था वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी तुम ये जानो कि अगर लूफी डेविल फ्रूट के लिए काबिल नहीं होता तो वो इन जैसा बन जाता। ये है इम्पेल डाउन के गार्ड, और इनके डेविल फ्रूट ने अवेकनिंग के बाद इनकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि इनकी विल स्ट्रांग नहीं थी और इन्होंने इन डेविल फ्रूट को बकचोदी में खाया था। मतलब ये डेविल फ्रूट के परफेक्ट यूजर नहीं थे। अब ऐसा और किसी के साथ क्यों नहीं होता वो भी मैं तुम्हें आगे ही बताऊंगा, जब मैं लूफी के बारे में बताऊंगा कि लूफी को गोमू गोमू नोमी ने क्यों चुना। बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी, भरोसा रखो। तो इस थ्योरी से तुम क्या समझे कि डेविल फ्रूट के अंदर पहले से ही प्रीवियस यूजर की सोल रहती है और डेविल फ्रूट बनता है होप और डिजायर से। और इन दोनों से एक नई थ्योरी निकल के आती है जिसमें ये बोला जाता है कि डेविल फ्रूट बनता तो है होप और डिजायर से, लेकिन ये प्रोसेस इतना नॉर्मल नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे हो सकती है कि एक डेविल फ्रूट बनता तो है होप और डिजायर से, लेकिन उसका एक प्राइस है। अब वो पैसों वाला प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो डेविल से। डेविल फ्रूट जब भी तो नाम है। तो अगर तुम्हें अपने होप और डिजायर को कंप्लीट करना है तो तुम्हें अपनी सोल बेचनी पड़ेगी, यानी उस फ्रूट के अंदर ट्रैप करवानी पड़ेगी। और ये होगी पनिशमेंट या फिर प्राइस, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो कह लो। एंड इससे उस डेविल फ्रूट के पास उस ह्यूमन के डिजायर वाली पावर आ जाएगी। जैसे अगर कोई फायर के बारे में सोच रहा है तो वो डेविल फ्रूट फायर का बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एक डेविल फ्रूट फायर का एग्जिस्ट करता है तो दूसरा डेविल फ्रूट फायर का नहीं बनेगा। दूसरी चीज, उस डेविल फ्रूट को अगर कोई और खा लेता है, जैसे मेरो मेरो नोमी को एस ने खा लिया, तो मरने के बाद एस की सोल ट्रैप हो जाएगी उस डेविल फ्रूट में। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई सी डेविल फ्रूट को रिजेक्ट करता है, क्या ये प्राइस नहीं है? तो देखो, इस चीज को समझने के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि सी है एक नेचुरल पावर, और डेविल फ्रूट के अंदर पहले से ही एक सोल है, उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी विल है। एंड यूजर उसे खा लेता है तो बॉडी में चली जाती है अननेचुरल पावर, और सी जो की नेचुरल पावर है वो अननेचुरल पावर को रिजेक्ट करता है, जिस वजह से डेविल फ्रूट यूजर पानी में नहीं तैर सकते। और जो यूजर डेविल फ्रूट को खाता है वो अपनी सोल बेच देता है डेविल फ्रूट को, कि मरने के बाद मेरी सोल इस डेविल फ्रूट में चली जाएगी। जैसा लूफी के केस में हुआ था, जॉय बॉय मरा, उसकी सोल डेविल फ्रूट में चली गई, और जब लूफी ने अपनी सोल को डेविल फ्रूट की सोल को सिंक किया, यानी जब अवेकनिंग हुई, तब जुनिशिया ने बोला था जॉय बॉय हैज रिटर्न, क्योंकि लूफी के अंदर जॉय बॉय की सोल थी और इसीलिए लूफी बस हंसे जा रहा था। वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तुम समझ रहे हो। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये थ्योरी उत्पन्न हुई है। और मैं जानता हूँ थ्योरी कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गई, कुछ को पसंद आएगी, कुछ को पसंद नहीं आएगी, लेकिन देखो वन पीस में सोल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, वन पीस में सोल वन पीस से ज्यादा क्रेजी चीज है, और हमें इस चीज का हिंट भी दिया गया है काफी बार। जैसे कि स्वॉर्ड्स को देख लो, वन पीस में स्वॉर्ड की भी अपनी कॉन्शियसनेस होती है, विल होती है। और हमें ये भी पता है कि वन पीस में सिर्फ स्वॉर्ड ही ऐसा वेपन है जो डेविल फ्रूट को कंज्यूम कर सकती है और डेविल फ्रूट की पावर इनहेरिट कर सकती है। एंड डेविल फ्रूट की पावर इनहेरिट करने के बाद वो फ्रीली मूव कर सकती है बिना अपने यूजर की परमिशन के। एग्जाम्पल तुमने एनिस लॉबी में देखा होगा इस हाथी वाली स्वॉर्ड का। लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि स्वॉर्ड में कॉन्शियसनेस आती कैसे है, और इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, हाकी। जब कोई यूजर अपनी स्वॉर्ड को हाकी से कोट करेगा, हाकी से इन्फ्यूज करेगा, तो उस स्वॉर्ड के अंदर अपने यूजर की विल चली जाएगी, जिसके बेसिस पर वो स्वॉर्ड अपने नेक्स्ट यूजर को चुनेगी। और अगर यूजर बेकार रहा तो वो पेला जाएगा, मतलब अपने आप ही मर जाएगा। इसीलिए स्वॉर्ड को बोला जाता है कर्स स्वॉर्ड। और ऐसा ही डेविल फ्रूट में हो रहा है। अगर यूजर की विल स्ट्रांग नहीं है और डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है तो फिर इम्पेल डाउन वाले गार्ड जैसा हाल हो जाएगा अवेकनिंग के बाद। और जो लोग भूल गए मैं याद दिला देता हूँ, हमें गोइंग मैरी की भी सोल दिखाई गई है। वो बातें करती दिखाई गई है कि भाई मैं बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया मैंने तुम लोगों के साथ, अब जला दो मुझे। लेकिन उसे एंजल भी बोला जाता है जो कि किसी भी शिप पर जा सकती है जो बहुत अच्छा सफर करे। और बस इतना ही रहने देते हैं डेविल फ्रूट और सोल के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रीज के बारे में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वन पीस के ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, वन पीस में हमें सबसे पहले जो यूनिक ट्रीज दिखाए गए थे उनका नाम था होली व्हाइट ट्री। और ये हमें सैंडोरा में दिखाए गए थे सैंडियंस के द्वारा जो स्काइपिया आर्क में आता है। जिन्होंने स्काइपिया आर्क नहीं देखी पहले जाकर वो देखो, फिर इस वीडियो को देखना। तो सैंडियंस के द्वारा हमें ऐसा बताया गया था कि इन व्हाइट ट्रीज में उनके पूर्वज रहते हैं, मतलब कोई मर जाता है तो वो इन ट्रीज में आकर रहता है। इसके बाद हमें दिखाया गया ट्री ऑफ नॉलेज जिसकी अपनी अलग स्टोरी है। और फिर हमें जुनिशिया की पीठ के ऊपर दिखाया गया था वेल फॉरेस्ट ट्री जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। लेकिन इसके बाद जो 3 ट्रीज आते हैं उनके पास अपनी खुद की यूनिक एबिलिटी है। पहला आता है ईव ट्री और वन पीस वर्ल्ड में इसी ट्री की मदद से फिश आइलैंड पर जो कि पानी के स्थल पर है वहाँ सनलाइट जाती है। अब तुम सोचो ये ट्री कितना बड़ा है जो आसमान से सनलाइट ले रहा है और नीचे फिशमैन आइलैंड पर निकाल रहा है। उसके बाद आता है एडम ट्री। इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि इसकी वुड यानी लकड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और कुछ टाइम पहले इस ट्री की ड्राइंग्स ने क्या बवाल मचाया था वो तुम सबको पता है। अब तुम सोच रहे होगे कि हाँ भाई ये सब तो ठीक है पर तू हमें ये सब बता क्यों रहा है। तो देखो एक थ्योरी है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ईव ट्री जो सनलाइट ऊपर से लेकर नीचे पहुंचा रहा है यानी पानी के स्थल पे पहुंचा रहा है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सन गॉड से। और बाकी के ट्री अलग अलग गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एडम ट्री रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्ट गॉड को। ये भी अपनी एक अलग थ्योरी है जिसे मैं आगे कभी कवर करूंगा। तुम बस ये जान लो कि ट्री का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्पेशल है और मेरा मन करा था तुम्हें बताने का तो मैंने बता दिया। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर भी यानी सोल, डेविल फ्रूट ट्री, हाकी, इन सब से ऊपर भी एक चीज एग्जिस्ट करती है जो कि है विल। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है वन पीस में। हमें बहुत बार एग्जांपल दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग विल वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग विल है तो तुम स्ट्रॉन्ग हाकी का यूज कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग विल है तो स्ट्रॉन्ग विल वाले डेविल फ्रूट तुम्हारे पास आएंगे जैसा लूफी के केस में हुआ है। और हमें ये भी नहीं पता विल ऑफ डी क्या है। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ पर हमें नहीं पता भाई विल ऑफ डी क्या है। और जो लोग भूल गए मैं याद दिलाता हूँ, अपने वन पीस के मेन कैरेक्टर के पास है इमेजिनेशन पावर। और इस इमेजिनेशन पावर की मदद से वो अपनी विल के मुताबिक कुछ भी चीज कर सकता है। एगे डार्क में तुम देखोगे वो अपने फॉग से यानी ये जो क्लाउड रहते हैं उनसे एक बैट बनाएगा, चश्मा बनाएगा और बहुत कुछ करेगा। और अगर तुम्हारी विल कमजोर है तो ये इम्पेल डाउन के गार्ड वाला सीन हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग विल है तो कॉन्करर हाकी मिलेगी। ये सब तो मैं तुम्हें बता ही चुका। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर तुम वन पीस में होते तो तुम क्या चाहते तो बोल देना स्ट्रॉन्ग विल चाहता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल ही वन पीस में सब कुछ है। और प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो में किस चीज की कमी है। क्या मैं एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं कर रहा, मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही, या फिर ये लाइटनिंग वाइटनिंग में कुछ दिक्कत है, बताना जरूर भाई, क्योंकि मैं जब ही सुधार पाऊंगा जब तुम लोग मेरी कमियां बताओगे। और बस लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी तुम और भी मेरी वन पीस की वीडियो देख सकते हो, सबकी सब क्रेजी हैं इसी वीडियो की तरह।